हो गया है, सावन शुरू हो गए। सावन का महीना क्यों फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है? शिव जी के लिए। इसमें शिव जी के अभिषेक होते हैं। शिव जी के अभिषेक। सावन क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये जो नाम है वो है श्रवण। श्रवण, तो ये श्रवण इसलिए आया है कि इस महीने में हम शंकर जी के बारे में, उनका जो महात्म्य है उनके बारे में हम सुनने को बोलते हैं श्रवण। श्रवण से हुआ श्रावण और हमारे इजी लैंग्वेज में हो गया वो सावन। ये महीना शंकर जी को बहुत प्रिय है। इसी महीने में वो निकला था विष, उन्होंने विष पिया और क्या हुआ कि गर्मी लग रही थी ना उनको, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। तो सबने अपने अपने लेवल पे, जिसको भगवान के ऊपर दूध चढ़ाना था जिससे उनको ठंडक मिले, कुछ लोग दही चढ़ा रहे थे, कुछ मतलब उनको ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। तो इंद्रदेव के हाथ में क्या थी? बारिश, कि मौसम ठंडा कर दें वो, और कंटिन्यूसली इस महीने में बारिश की उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे बना सावन ऐसे। और इसीलिए हम क्या करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं। तो ये सावन जुलाई में स्टार्टिंग है तो 1 जुलाई से ऐसा नहीं होता है, ये महीने अलग हैं। ये हिंदी महीने अलग। हमेशा जो महीना बदलता है वो पूर्णिमा के बाद से बदलता है। अमावस तक 15 दिन, वो बताया था ना कि पखवाड़ा होता है। पखवाड़ा पहले कृष्ण पक्ष होता है, फिर शुक्ल पक्ष होता है। पूर्णिमा के बाद से महीना बदल जाता है। सावन के बाद क्या आएगा? भाद्र पक्ष, भादो, है ना। भादो में कृष्ण जन्म होगा। ठीक है, जन्माष्टमी आएगी। नहीं, रक्षाबंधन अभी इसमें आएगा, सावन में। ठीक है, आगे समझ में शंकर जी के बारे में और कुछ? हाँ बोलो, शंकर जी के नाम बताओ, एक एक दो नाम। एक तो भोलेनाथ, भोलेनाथ जी, शिव जी, शंकर जी, नटराज। वो जो डांसिंग उनकी वो मूर्ति है ना, वो नटराज कहलाती है। अरे नारेश्वर। और आंटी जटाधारी भी है। नीलकंठ भी नाम है। आंटी जटाधारी। चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर है वो। और आंटी लड़कियां कुछ भी बोले, हाँ हाँ हाँ, चंद्रशेखर कहाँ से हो गए? चंद्रशेखर तो आजाद थे। अरे तो वो कुछ भी बोले, अभी वो बोलती जो लोग एक मिनट भगत सिंह बोलते तो यहाँ अगर कुछ लोग अपना नाम आशुतोष रख लेते हैं तो क्या वो नाम शंकर जी का नहीं है? चंद्रशेखर आजाद अलग है, चंद्रशेखर उनका नाम है, आशुतोष उनका नाम है। ठीक है, तो क्या क्या नाम हुए? शिव, शंकर, भोलेनाथ, नटराज, पशुपतिनाथ, है ना, अर्धनारेश्वर है वो, और शंभू भी बोलते हैं उन्हें। भोले है ना, भोले भाले हैं वो। और जटाधारी भी हैं वो। सती जी के पिताजी दक्ष को जब मारा था शंकर भगवान ने, तो उन्होंने एक अवतार लिया था, वीरभद्र। उनको वीरभद्र भी कहा जाता है। उनका गला काट दिया था, है ना, दक्ष का, है ना। बाद में बकरे का गला उनको लगाया गया था। वो अवतार क्या कहलाया उनका? वीरभद्र। हाँ, वो है ना, अपने इसमें बोलते हैं ना हिंदुओं में कि वो मांस नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना। हाँ, लेकिन फिर उसमें तो वो जो मंदिर रहते हैं बाहरों में, चेन्नई वगैरह जो हो गए हैं, ऐसे मंदिर होते हैं, वहाँ पे तो मांस को करते हैं। कौन से वाले? चेन्नई वाले। आपको एक उसमें बता रहे थे, एक वीडियो भेजना। देखो, इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी कम होती है, मतलब अनाज की, तो वहाँ के लोग जो खाएंगे वही भगवान को चढ़ाएंगे। ये तो अपनी अपनी मान्यता है ना। अगर हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जब राम जी वन गए थे तो उन्होंने बाली का वध किया था। क्यों किया था? किसको वो चौपाई याद है? अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समयचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि वधय कुछ पाप न हुई। ठीक है, अनुज वधु मतलब छोटे भाई की
पत्नी, ठीक है, भगिनी बहन, सुत नारी, सुत मतलब बेटे का, सुत नारी मतलब बेटे की पत्नी, है ना। ये इन सबको अगर कोई कुदृष्टि से, बुरी दृष्टि से देखता है तो उनको मारने का कोई दोष नहीं लगता, ठीक है, बात आई समझ में। और उसने क्या किया था, अपने ही भाई की पत्नी को अपने साथ में रखा हुआ था बाली ने, तो बाली का वध कर दिया। सिमिलरली क्या हुआ जब रावण का वध किया, ध्यान से सुनना, जब रावण का वध किया था तो वहां पर कौन था, विभीषण, और इधर कौन बच गई थी, मंदोदरी। अब क्योंकि उनके यहाँ पर ऐसा होता है तो जहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं वो अपने अपने फॉलो करते हैं, तो वहां तो मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था, तभी वो पंचकन्याओं में है। पंचकन्याओं में वो महिलाएं हैं, वो देवियां हैं जिनके साथ में अगर कोई दुर्घटना हुई है उसके बाद भी उन्हें अपवित्र नहीं बताया गया है। मंदोदरी का कोई दोष नहीं था, मंदोदरी ने रावण को 50 बार समझाया था कि वो नारायण है, उनसे पंगे मत लो, रावण नहीं माना। अब बोल रहे ना वहां का रिवाज है तो उन लोगों ने वो फॉलो किया, तो इसलिए कहाँ पर क्या पूजा पद्धति है सबकी अलग अलग है। हम ना उनको गलत बोल सकते हैं ना वो हमें गलत बोल सकते हैं, भगवान सेम होते हैं तो सबकी अलग अलग श्रद्धा है ना। यहाँ पर तो दारू चढ़ती थी ना भैरवनाथ पे। अब जो भोलेनाथ है अपन उनको भांग चढ़ाते हैं, वो नशे में रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अगर इतना नशा नहीं करेंगे तो उन्होंने जहर कैसे पी लिया होगा, कुछ भी बोलते हैं लोग, सबकी अपनी। देखो एक वो वाली तुम्हारा वाला चौपाई था क्या कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता, ठीक है, हरि अनंत है, हरि उनकी कथा अनंत है, इसको सभी लोग अपने अपने हिसाब से कहते और सुनते हैं। जिसको जैसा भगवान, अभी वो कहते हैं ना अपने अपने राम, जिसको जैसे अपने हिसाब से जैसे भगवान अच्छे लग रहे हैं वो वैसे मान सकते हैं। हो गया, शंकर जी की हो गई सारी बातें, आ गई समझ में, है ना। अच्छा, उनके पास में 3 नेत्र हैं, एक सब खत्म करने के लिए और 2 जागने के लिए। और कोई देखो, एक तो ये बोलते हैं क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर है, हाँ, इसलिए उनके पास तीसरा वाला है, वो आंख बंद करेंगे सब खत्म हो जाएगा। बंद नहीं खोलेंगे, खोलेंगे और सब कुछ स्वाहा, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कहते हैं क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल देख सकते हैं वो, भूत भविष्य और वर्तमान। तो इसीलिए उनकी 2 खुली हुई है जिसमें वो भूत और वर्तमान देख रहे हैं, और उनका कहना है कि भविष्य तुम्हारा कोई नहीं देख सकता, तुम खुद भी नहीं, इसलिए तुम मत देखो भविष्य अपना, अपने वर्तमान फोकस करो। बात यह है कि उनके 3 नेत्र हैं, एक क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर है इसलिए है, और ऐसा भी कहते हैं क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं तो देखने के लिए, तीनों काल देखने के लिए उनके पास में एक एक नेत्र है, ठीक है। त्रिपुंड अलग चीज है, त्रिपुंड तो वो लगाते हैं ना अपन, अच्छा त्रिपुंड वो त्रिपुंड होता है।